बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन को डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स में हम बहुत ही स्मॉल बॉडीज से लेकर लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे बहुत स्मॉल एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इन पार्टिकल्स से लेकर हम बड़े बड़े ह्यूज बॉडीज़ को फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास बहुत छोटे नंबर्स या बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। स्पीड का जो लाइट का जो स्पीड है वो हमारे पास है, द स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी सिंबल से। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है दैट इज So we have speed of light 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। लाइट एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर तय करता है, जिसकी वजह से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम यहाँ बैठे होते हैं, दूसरा शख्स बरतानिया में या दूर अमेरिका में बैठा हुआ होता है और हम विद इन मिली सेकेंड्स उसकी आवाज़ सुनते हैं। दिस इज़ जस्ट ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ लाइट के लाइट 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में कवर करता है। अगर इस क्वांटिटी को, इस स्पीड ऑफ लाइट को हम मीटर्स में लिखे तो हम लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, राइट। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो फिज़िक्स में ऐसे ही हम या बहुत बड़े नंबर्स या छोटे नंबर्स के साथ डील करते हैं। अगर हम इस नंबर को देखें तो इस नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करने के कुछ नुकसानात हैं। एक नुकसान तो ये है कि ये बहुत लेंथी होते हैं। द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ राइटिंग नंबर्स लाइक दैट इज़ कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, वेरी लेंथी, ठीक है, जिसकी वजह से ये टाइम भी ज़्यादा ज़ाया करता है और जगह भी बहुत ज़्यादा पकड़ता है। तो दूसरा नुकसान इसका ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है इसको समझने के लिए। देखिए, अगर मैं आपको इस तरह ये स्पीड ऑफ लाइट दे दूं तो आप पहले इस नंबर का अंदाज़ा पहले आप लगाएंगे। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो आप इस तरह इस नंबर का अंदाज़ा लगाएंगे, आप इसे आसानी से समझ नहीं सकते। इसीलिए एक टाइम कंज्यूमिंग भी है, जगह पकड़ता है। एक और बड़ी खामी इसकी ये है कि इसके साथ डीलिंग करना, इसके साथ कैलकुलेशंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो कैलकुलेटिंग, और आई कैन से कि यूजिंग दिस नोटेशन इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह से इसे हम आसानी से याद भी नहीं कर सकते अगर हम याद करेंगे। इसी तरह बहुत सारे नुकसानात हैं। तो इतने बड़े नंबर्स और छोटे नंबर्स का अगर हम एक और नोटेशन इसके लिए डिफाइन ना करें तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट या फिजिक्स या मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि उन्होंने इन बड़े नंबर्स या छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल नोटेशन निकाला, एक सिंपल तरीका निकाला। अब इन लॉन्ग नंबर्स को हम बहुत आसानी से मुख्तसर अंदाज में लिख सकते हैं। जिस मुख्तसर अंदाज में हम इस नंबर को, इस बड़े नंबर को लिख सकते हैं, उस मुख्तसर अंदाज को साइंटिफिक या स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। वो अंदाज कैसा है, वो नोटेशन कैसा है? वो ऐसा है कि हम किसी भी नंबर को, हमारे पास अगर n एक नंबर है तो हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मेंटीसा मल्टीप्लाई 10 और 10 का एक स्पेसिफिक एक्सपोनेंट। तो एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम तमाम के तमाम नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस नोटेशन में उसे लिख सकते हैं, और जिसमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र ये आ रहा है कि तमाम नंबर्स में 10 का पावर आएगा। अब एक नंबर को कैसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, लेट अस स्टडी। देखिए, ये हमारे पास नंबर है। लेट्स से मैं इस
300,000 किलोमीटर पर सेकंड को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ साइंटिफिक या स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो ये जो नोटेशन है ये क्या है, मैं लिखना भूल गया, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। तो लेट्स से मैं इस 300,000 किलोमीटर पर सेकंड को मैं इस साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखिए पहला स्टेप आपका ये है कि आपने पॉइंट को ऐसे जगह, ऐसे प्लेस पे ले जाना होगा जिस प्लेस से लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से दैट इज़ 38501.2, एक नंबर है हमारे पास। तो इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस पॉइंट को ऐसे प्लेस, ऐसी जगह ले आए जहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो वो प्लेस कौन सा है, वो प्लेस ये प्लेस है। तो मैं इस पॉइंट को इस प्लेस से मूव करूंगा यहाँ पे। सो देन आई विल राइट 3.85012। तो ये जो नंबर मेरे पास आ गया ये मेरा मेंटीसा हो जाएगा। तो इस नंबर को, लेट्स से इस नंबर को मैं नाम देता हूँ N1। तो N1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3.85012, ठीक है। और 10 का एक्सपोनेंट कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर लूँगा और जितना डिजिट्स मैंने इसको मूव किया है वही 10 का एक्सपोनेंट हो जाएगा, वही 10 का पावर हो जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट कितना मूव किया है, मैंने ये मूव किया है 1 2 3 4, मैंने 4 प्लेसेस ये पॉइंट मूव किया हुआ है, इसलिए मैं 10 के पावर में 4 लिखूँगा। ये बात याद रखिए, जब आप लेफ्ट साइड को पॉइंट मूव करते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट को मूव करते हैं, तो 10 का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा प्लस होगा। और जब आप इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये बात याद रखिए कि 10 का पावर फिर नेगेटिव होगा। लेट्स से एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास एक और नंबर है, लेट्स से हमारे पास N2 नंबर है, वो है 0.00035, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मैं इस पॉइंट को ऐसे प्लेस पे ले आऊँगा जहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन नंबर्स में कोई भी नंबर हो। तो वो प्लेस कौन सा है, वो प्लेस ये है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आऊँगा तो ये मेरा मेंटीसा बन जाएगा, ठीक है, मेंटीसा बन जाएगा। और मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, कितना पावर मैं लिखूंगा, एक्सपोनेंट कितना लिखूंगा, जितना मैंने इसको, जितना प्लेसेस मैंने इस पॉइंट को मूव किया है। सो आई हैव मूव दिस पॉइंट 1 प्लेस 2 3 4, तो इसका पावर 4 हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने राइट साइड पे पॉइंट को मूव किया है तो इसका एक्सपोनेंट वो नेगेटिव होगा। अब मेंटीसा का प्रॉपर डिफिनीशन है कि ऐसा नंबर जो 1 हो या 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। ऐसे तमाम नंबर, जितने भी नंबर्स हैं 9.57 8.023, जितने भी नंबर्स हैं 1 या 1 से ग्रेटर और 10 से छोटे, इन तमाम के तमाम नंबर्स को मेंटीसा कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इस स्पीड ऑफ लाइट को साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो ऐसा है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 2, इस 2 के नीचे कौन सा नंबर है, इस 2 के नीचे हमें पता है 1 है। तो अगर किसी कैलकुलेशंस में मेरे पास, लेट्स से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10, राइट। तो जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं 5 को 10 के साथ कैंसिल कर लेता हूँ, 15 2 30, 30 बाय 1 आ जाता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 30 लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि जब नीचे 1 होता है तो हम उस 1 को बाय कन्वेंशन, रिवायत है कि हम उसे नहीं लिखते। इसी तरह से अगर जब किसी नंबर के आखिर में पॉइंट हो तो हम उसे नहीं लिखते। ये 2 असल में ऐसा है, 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2.0, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, आखिर में है। तो जब आखिर में पॉइंट हो तो हम उस पॉइंट को नहीं लिखते। इसी तरह से ये स्पीड ऑफ लाइट अगर आप देखें तो इसके सबसे आखिर में पॉइंट है जो कि हमने नहीं लिखा हुआ, जाहिर बात है आखिर में है। तो अब इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे?
तो स्पीड ऑफ लाइट में इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ऐसे ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो मैं इसे यहाँ से उठाऊँगा इस पॉइंट को और इसे यहाँ पे लाऊँगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.00। ये सब भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसके अपने उसूल है, इसके अपने रूल्स है, लेकिन चलो मैं नहीं लिखता। कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे इंशाल्लाह शायद सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये पढ़ लें। तो मैंने पॉइंट को यहाँ पे मूव कर लिया। अब 3 ये मिंटीसा हो गया, 10 रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंट पे मैं क्या लिखूंगा, तो एक्सपोनेंट में मैंने जितना प्लेसेस ये पॉइंट मूव किया है उसी नंबर को लिखूंगा। सो 1 2 3 4 5 आई हैव मूव दिस पॉइंट 5 प्लेसेस, आई हैव टू राइट 5 हियर। तो ये बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई, सॉरी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। ओह दैट्स राइट मैं समझा शायद मैंने ये स्पीड ऑफ लाइट गलत लिखा है, ये सही है। अगर हम इसे यहाँ पे देखें, मीटर पर सेकंड में देखें, तो हम यहाँ पे पॉइंट को लाएंगे तो वी कैन से कि 3 मल्टीप्लाई कितना हमने पॉइंट मूव किया है, हमने 8 प्लेसेस पॉइंट को मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में लाइट का स्पीड हो जाएगा। मैं समझा शायद ये किलोमीटर पर सेकंड में ये 10 रेज़ टू द पावर 8 आता है। दैट्स नॉट द मैटर, मिस्टेक्स अच्छे होते हैं, इंसान सीख जाता है। ओके तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के अगर आप देखें बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो जितने हम यहाँ पे हमने ड्रॉबैक्स लिखे हैं इस नोटेशन के, तो सारे के सारे साइंटिफिक नोटेशन में ख़त्म हो गए। अब आसानी से हम नंबर के हुजम का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, कितना बड़ा है कितना छोटा है, हम आसानी से इसे याद भी कर सकते हैं, टाइम भी कम कंज्यूम होता है, एंड सो ऑन, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन। अब आते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? बट लेट मी रब दिस, राइट। ओके, एक और बात, बिफोर रबिंग दैट मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अगर आप कैलकुलेटर्स में किसी बड़े नंबर को देखते हैं तो कैलकुलेटर में चूंकि 10 रेज़ टू द पावर लिखना, ये नंबर लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कैलकुलेटर में आप एक सिंबल देखेंगे जिसे कहते हैं कैपिटल ई। तो कैपिटल ई को कैलकुलेटर्स में एज अ 10 की जगह ई वहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर आप वहाँ पे ई देखें तो इसका मतलब होगा 10 रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंट, राइट। तो इस नंबर को कैलकुलेटर कैसे लिखेगा? इस नंबर को कैलकुलेटर लिखेगा 3e और इस यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होता है वो इसके सामने लिखेगा। सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5, right? So that is how scientific notation is represented by the calculators. अब आते हैं prefixes की तरफ. What are prefixes and how we use it, right? Prefixes क्या है? What are prefixes? Right? So prefixes are specific powers of 10 which are used which are given specific names and symbols. Specific names and symbols. So prefixes कहते हैं कि specific powers of 10 which are given specific names and symbols. एक खास powers of 10 जिनको हमने specific नाम दिए हैं और symbol दिए हैं, उन specific powers of 10 को prefixes कहते हैं. एक्टो, फेम्टो, पिको, नेग्नो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, exa. So these are all prefixes which specific powers of 10 which we have given
स्पेसिफिक नेम एंड सिंबल। प्रीफिक्स इसको क्यों कहते हैं? प्रीफिक्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे यूनिट से पहले फिक्स करते हैं। लेट से हमारे पास मीटर है और हम मीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर में, ठीक है, एक और यूनिट है। तो ये किलो असल में क्या है? ये किलो एक प्रीफिक्स है, इसका नाम है किलो और इसकी वैल्यू है 10 raised to the power 3। तो अगर इस m के साथ 10 raised to the power 3 लिखा है तो इसकी जगह हम किलो लिख सकते हैं। तो चूंकि इस प्रीफिक्स को हम यूनिट से पहले फिक्स करते हैं इसीलिए इसको प्रीफिक्स कहते हैं, क्योंकि ये यूनिट से पहले फिक्स हुआ होता है। सो prefixes specific powers of 10 which are given specific names and symbols, जिसे ख़ास नाम दिए गए हैं और symbols दिए गए हैं, इसे prefixes कहते हैं और इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो I think that's enough for today। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं and so on। So this is for today। Thank you guys for watching। See you in the next video।